दोस्तों, B2B टॉक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो विषय ले रहे हैं वो पिछले लेक्चर से हटके है। उसके कंटिन्यूशन में हमारा एक नया टॉपिक कि न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू स्टार्टअप्स कि आगे आने वाले टाइम में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाली है, किस किस तरीके से आप काम कर सकते हो। जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में बताया कि ये काम हमें काम को किस तरीके से बिल्ड करना है, पर अब हम ये बताएंगे कि काम कौन कौन से हैं जो आप कर सकते हो, एक जीरो लेवल से भी, उससे अच्छे लेवल से भी और बड़े लेवल से भी। तो इसके लिए आगे हमारी श्रृंखला शुरू होने वाली है, आप उसको जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर फिलहाल आज एक छोटी सी चर्चा है मोटिवेशन के ऊपर। कहाँ से मिलती है मोटिवेशन, क्या है मोटिवेशन? आजकल एक आम जिसको भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो या किसी के साथ स्टार्टअप की बात करो तो वो कहते हैं यार मोटिव नहीं मिल रहा, मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन कौन सी ऐसी दुकान है जहाँ मिलती है और कितने पैसों में मिलती है? क्या वो ऐसी चीज है जो कहीं भी मिल जाएगी या कोई भी हमें देख लेगा, दे देगा? हम वीडियोस देख लें, हम बाकी चीजें कोर्स पढ़ लें, उनसे मोटिवेशन आएगी क्या? नहीं, मोटिवेशन हमारे अंदर है। जैसे एक वो कहते हैं, कहावत है, कस्तूरी जो है वो सारी जिंदगी खुशबू ढूंढता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, और खुशबू उसके अंदर से आती है। तो मोटिवेशन आपके अंदर ही है। आप क्या काम करना चाहते हो, उसके लिए आपने क्या टारगेट अडॉप्ट किए हैं, क्या उसके माइलस्टोन तय किए हैं, उसके लिए आपको मोटिवेशन देने के लिए कोई और नहीं आएगा। और आप रोज रोज मोटिवेट कैसे होगे? हर कदम पे एक नई समस्या है, एक नया चैलेंज है। हर जो चैलेंज छोटा सा आया अपना हाथ पकड़ के बैठ गए कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, मेरे बस का नहीं है। फिर कोई लेक्चर दे, कोई लेक्चर पढ़ो, क्या ऐसे मोटिव हो के हम काम को करेंगे क्या? तो मोटिवेशन जो है वो एंटरप्रेन्योर के अंदर है। किसी को खिलाड़ी बनना है, चैंपियन बनना है, वो सुबह उठ के दौड़ लगाता है, वो एक्सरसाइज करता है, उसके दिन रात सपनों में वही चीज आती है और वही चीज उसको मोटिवेट करती है कि हाँ मैंने ये करना है। रोज सुबह उठते जागते वो चीज उसके सामने आती है कि मैंने ये करना है। सेम चीज अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, तो उसने जब अपना टारगेट तय किया हुआ है तो उसको मोटिवेशन कहीं और से नहीं चाहिए, वो उसको उसके अंदर से ही जनरेट करनी है। उसके कुछ छोटे छोटे से टिप्स हो सकते हैं कि जैसे मैं कई बार किसी को कहता हूँ कि आप लोग जो भी चीज डिसाइड करते हो या जो भी आपका सपना है, जिसको आप पहुंचना चाहते हो, आप उसको पब्लिकली बोलना शुरू कर दो। अपने लोगों में, अपने यार दोस्तों में खुल के बोलना शुरू कर दो। मजाक उड़ेगा, बड़ी तसल्ली से उड़ेगा, पल्ले तो कुछ है नहीं और बातें बड़ी बड़ी हैं, इतने बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं है। तो उस मजाक को मोटिवेशन में बदलो, मैं करके दिखाऊंगा। जब आदमी को बाहर से मोटिवेशन मिलती है तो वो बहुत थोड़ी चलती है। जब बाहर से जलालत मिलती है या बेइज्जती होती है, उससे जो मोटिवेशन आती है वो बड़े लंबे समय तक चलती है, टारगेट डिफाइन होते हैं। तो मोटिवेशन कोई भी ऐसा काम जिसको भी आपने करना है, उसके लिए आपको मोटिवेशन तो अपने अंदर ही पैदा करनी। जब आप सोते जागते उसको याद करोगे, सोते जागते उसको करोगे, हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, मैं इसको करके दिखाऊंगा, तो फिर किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है और उसको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसी भी काम को करते हुए हार जाना आपकी नियति हो सकती है, पर नियत नहीं। हार मानना अलग बात है और वैसे हार जाना अलग बात है। तो एंटरप्रेन्योर कभी भी अगर ये सोच लेगा कि मैंने हार नहीं माननी, हो सकता है वो उसके बाद भी फेल हो जाए, हो सकता है उसके बाद भी ठीक है, पर अगर वो ये सोच रहेगा तो वो कभी भी डीमोटिवेट होगा ही नहीं, क्योंकि रास्ते तो चलते चलते ही निकलेंगे और वो रास्ते ढूंढता जाएगा, रास्ते मिलते जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस चीज का आगे रास्ता कहीं ना कहीं ना खुलता हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो स्टे मोटिवेटेड। तो आज के लिए इतना ही। आप अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, लोगों को बताइए। बहुत सारे वेंचर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, छोटे वेंचर्स के बारे में, बड़े वेंचर्स के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, बाकी कैसे इम्प्लीमेंटेशन होनी है, कैसे उसकी वर्किंग होनी है, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है। हम इन सब चीज़ों के बारे में आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए B2B टॉक्स के साथ।